हेलो हेलो। यस सर। गुड आफ्टरनून सर। एक्चुअली यार नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है, ये एमएस टीम बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। आप लोगों को एक मिनट रुको, ये सिस्टम पे भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। आज आप लोगों को टीम शो हो रही थी, आप लोगों को सभी को, मतलब जब आपने ज्वाइन किया था अभी, सब जब आपने सभी ने? यस सर। मुझे क्यों शो नहीं हो रही थी? अभी मैंने वापस रिस्टोर कराई है टीम, लॉगिन भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, वेट अ मिनट, we will start within 2 minutes. Okay. Okay, now we can. ओके, मेरे ख्याल से स्क्रीन विजिबल होगी सभी को। ठीक है, चलो। तो कल अपन ने क्या किया था? सिर्फ डीएफए स्टार्ट किया था। आज मैं आप लोगों को एनएफए बताता हूँ। ओके, एनएफए क्या है? बेसिकली डीएफए में क्या था कि अपने पास में एक स्टेट से एक इनपुट अगर यूज कर रहे हैं तो आप सेकंड इनपुट यूज नहीं कर सकते। ठीक है, बट एनएफए में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एनएफए में क्या है मेरे पास में यहाँ पे? एनएफए में क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे पास में नंबर ऑफ स्टेट्स अवेलेबल है। एक सेकंड रुकिए। यूज करना। ठीक है, एनएफए में क्या है, जैसे मेरे पास में एक स्टेट अवेलेबल है यहाँ पे Q0, तो मैंने अगर जीरो इनपुट यहाँ पे दिया है तो मैं जीरो इनपुट मोर देन वन टाइम यूज कर सकता हूँ। मतलब एक पर्टिकुलर इनपुट के साथ एक पर्टिकुलर स्टेट को अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो एक से ज्यादा मेरे पास में क्या पॉसिबल है? आउटपुट पॉसिबल है। जैसे यहाँ पे वन यूज किया, फिर यहाँ पे वन यूज किया, देन यहाँ पे क्या कर दिया? फाइनल कर दिया मैंने, इसको कर दिया Q2। ठीक है, तो अगर मैं इसका ट्रांजिशन टेबल बनाऊंगा तो कैसे बनेगी? Q0, Q1 और Q2। ठीक है, और ये मेरी इनिशियल स्टेट है यहाँ पे, और ये क्या है मेरी यहाँ पे? फाइनल स्टेट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास दो इनपुट है, 0 एंड 1। ओके, तो Q0 पे जब 0 इनपुट दिया तो आंसर क्या है मेरे पास में? Q0 Q1। तो अपन क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में लिखेंगे Q0 कॉमा Q1। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? Q0 कॉमा Q1। Q0 पे 1 दिया है क्या इनपुट? मैंने नहीं दिया, 1 नहीं दिया, दैट्स वाई यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? 5 लिखेंगे। Q1 पे 0 दिया है क्या? Q1 पे 0 नहीं दिया, दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5। Q1 पे 1 दिया है क्या? 1 दिया है, हाँ दिया है 1, तो क्या आंसर आया? Q1 एंड Q2। ठीक है, और Q2 पे अपन ने 0 एंड 1 कुछ भी दिया है क्या? नहीं दिया, दैट्स वाई यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास में? 5 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इतना हुआ, इतना समझ में आया? मतलब यहाँ पे एक स्टेट पे एक इनपुट को अपन जब यूज कर रहे हैं तो मैक्सिमम कितने आउटपुट पॉसिबल है? तो आउटपुट पॉसिबल है। ठीक है, तो अब डेफिनेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे? सिंपली अगर डेफिनेशन की बात करूं तो क्या हो जाएगा? देयर एग्जिस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स एंड फाइनाइट नंबर ऑफ इनपुट सिंबल, there is more than one transition from one state to another state on the application of input symbol। मतलब जो लास्ट डेफिनेशन लिखी थी डीएफए में, उसमें क्या चेंज कर दोगे? सिर्फ आप यहाँ पे एनएफए में क्या चेंज कर दोगे? वहां पे मोर देन वन ट्रांजिशन कर दोगे। बाकी डेफिनेशन क्या है? ठीक सेम है। अब इसके टपल भी कितने होते हैं? 5 ही टपल होते हैं वापिस से। मतलब डेफिनेशन तो एज इट इज वैसी की वैसी है, सिर्फ ट्रांजिशन में डिफरेंस आ गया है। क्यू समेशन डेल Q0 एंड F, मतलब जितने अपने पास में इनपुट थे वही के वही इनपुट हैं अपने को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे Q अगेन क्या हो जाएगा? फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स। समेशन क्या हो जाएगा? फाइनाइट नंबर ऑफ इनपुट सिंबल, जो कल मैंने बताया था आप लोगों को। सिर्फ चेंज क्या हो जाएगा यहाँ पे? ट्रांजिशन फंक्शन। तो ट्रांजिशन फंक्शन क्या था वहां पे? कोई भी स्टेट के साथ, यहाँ पे कैपिटल Q लिखेंगे अपन, कोई भी एक स्टेट के साथ में एक इनपुट अप्लाई किया तो पहले क्या आ रहा था? एक ही स्टेट आ रही थी, पर अब कितनी स्टेट्स पॉसिबल हो जाएंगे मेरे पास में? 2 टू द पावर मैक्सिमम 2 टू द पावर Q स्टेट्स पॉसिबल हो जाएंगी यहाँ पे। पहले Q इंटू समेशन टेंस टू क्या था? Q था यहाँ पे, अब क्या हो जाएगा? Q इंटू समेशन टेंस टू 2 टू द पावर Q हो जाएगा। मतलब एक स्टेट पे एक इनपुट दूंगा तो कितनी मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट्स हो सकती हैं?
टू दी पावर क्यू में स्टेट्स पॉसिबल हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये स्टेट है, ये इनपुट है, तो मेरे पास में जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है, 3 है, और नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं मेरे पास में यहाँ पे 2 है, तो मेरे पास कितनी स्टेट पॉसिबल हो सकती हैं, 2 टू दी पावर 3 स्टेट पॉसिबल हो सकती हैं। कितनी स्टेट पॉसिबल हो सकती है यहाँ पे, 2 टू द पावर 3 स्टेट पॉसिबल हो सकती है। पहले क्वेश्चन क्या था, जितनी नंबर ऑफ स्टेट है और जितने नंबर ऑफ इनपुट है उनके अकॉर्डिंग उतनी नंबर ऑफ स्टेट वहां पे एग्जिस्ट कर सकती थी यहाँ पे। इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है क्या किसी को इसमें? ठीक है, अब यहाँ पे अब नेक्स्ट थिंग है 2 टू द पावर लिख लेना है यहाँ पे, क्यू इंटू समेशन टेंस टू क्या लिखोगे, 2 टू द पावर क्यू आएगा यहाँ पे। एक सेकंड, ठीक है। नाउ अब अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें मुझे कोई इनपुट प्रेस कराना है, इनपुट मुझे इसमें कुछ देना है, तो कैसा इनपुट है, फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन ले लेता हूँ, मेरा इनपुट है 0011, ठीक है, तो वही फॉर्मूला यूज करूंगा, डेल्टा Q0 इनिशियल स्टेट लूंगा सबसे पहले यहाँ पे मैं, और 0011 इनपुट एज इट इज ले लूंगा यहाँ पे मैं, ठीक है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा W, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास में A हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो डेल्टा क्या हो जाएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, डेल्टा डेल्टा जो कल फॉर्मूला कराया था मैंने एज इट इज, Q0 फर्स्ट इनपुट यूज करो, तो फर्स्ट इनपुट क्या है 0, ब्रैकेट क्लोज, देन जो रिमेनिंग इनपुट है वो यहाँ पे अपन ने पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो डेल्टा Q0 पे 0 का आंसर क्या है, Q0 पे 0 का आंसर है Q0 Q1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास में, यहाँ पे हो गया Q0, Q1, ठीक है। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो गया। देन यहाँ पे क्या है 0 1 1 इनपुट एज इट इज पुट कर दिया, इसका आंसर क्या आया Q0 Q1। अब दो स्टेट आ गए, यहाँ पे इनपुट एक है, वापिस से इसको क्या अज्यूम करूंगा मैं यहाँ पे W, और इसको क्या अज्यूम करूंगा A, ठीक है। देन अगेन मैं अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पे डेल्टा, अगेन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब क्या हो जाएगा, ये हो गई मेरी स्टेट, तो क्या हो जाएगा Q0, Q1, ये ब्रैकेट लगे हुए हैं यहाँ पे, ब्रैकेट कॉमा 0, और ये ब्रैकेट क्लोज, देन यहाँ पे इनपुट क्या रिमेनिंग बचा 1 1, मैंने कुछ भी नहीं करा, इसको एज ए स्टेट एज इट इज लिख दिया यहाँ पे, और 0 इनपुट लगा दिया। अब क्या करूँ यहाँ पे, तो अब यूनियन कर देंगे, क्योंकि स्टेट्स है, ये सेट है बेसिकली, ये क्या है Q0 Q1 क्या है, सेट है, डिस्क्रीट पढ़ा है आप सभी ने, तो इसको सेट है तो किस वे में हो जाएगा, डेल्टा Q0 पे 0 यूनियन डेल्टा, मतलब Q0 पे 0 यूनियन Q1 पे 0 यूनियन Q1 पे 0, ये यहाँ पे ये इसको करा अपन ने यहाँ तक का, Q0 पे 0 यूनियन Q1 पे 0। किसी को कुछ राइटिंग में या कुछ समझ में नहीं आए तो वो उसी वक्त अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा आप, ठीक है, गलत नहीं कॉपी करना, ओके, ठीक है। अभी तो स्टार्टिंग चल रहा है, तो आप लोग अगर इसको कॉपी नहीं भी कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में नहीं आता, ये सिर्फ अपन समझ रहे हैं बेसिकली ऑटोमेटा होता क्या है। तो अपन ने पहले देखा डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा, अब देख रहे हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा, ठीक है। तो डेल्टा Q0 पे 0 यूनियन डेल्टा Q1 पे 0, और यहाँ पे रिमेनिंग इनपुट क्या है 1 1, इसको एज इट इज लिख दिया और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करा मैंने यहाँ पे, अब उसके बाद में इसको मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ पे इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, क्योंकि अपने पास टेबल बनी हुई है, ठीक है। अब Q0 पे 0 का आंसर क्या है, तो मेरे पास में है Q0 पे 0 का आंसर है Q0 Q1, तो ये मेरे पास में है Q0 Q1 यूनियन Q1 पे 0 का आंसर क्या है मेरे पास में, यूनियन है 5, यूनियन क्या है 5, और इसके बाद में यहाँ पे इनपुट क्या बचा मेरे पास में 1 1, ठीक है, ये ब्रैकेट में है यहाँ पे। इसका आंसर क्या आया, इस पूरे का आंसर क्या है Q0 Q1 यूनियन 5, और यहाँ पे क्या बचा है मेरे पास में 1 1 रिमेनिंग है। तो इसका टोटल आंसर क्या हो जाएगा, जब किसी को भी एम्प्टी के साथ अपन सेट को यूनियन करेंगे तो आंसर क्या जाएगा, Q जो इस आंसर है वही एज इट इज रहेगा, तो Q0 Q1 ही रहेगा। यहाँ पे क्या है इनपुट में 1 1, अगेन मैं इसको W कंसिडर करूंगा, इसको A कंसिडर करूंगा, देन अगेन यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इसको, तो डेल्टा Q0 Q1 पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपन इनपुट अप्लाई करेंगे, ये ब्रैकेट है यहाँ पे, ये 1 अप्लाई करेंगे, और इसके बाहर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे अगेन 1 लिखा है।
देन Q0 Q1 पे 1 अप्लाई किया तो क्या आ गया, Q0 पे 1 अप्लाई किया तो 5, और Q1 पे 1 अप्लाई किया तो क्या आ गया आंसर, Q1 Q2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर मेरे पास में Q1 Q2, और ये किस में है, ब्रैकेट में है। ठीक है, Q0 पे 1 अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा Q1 Q2, और Q1 पे 1 अप्लाई किया तो सॉरी Q0 पे 1 अप्लाई किया तो क्या आएगा आंसर 5, और Q1 पे 1 अप्लाई किया तो आंसर क्या है Q1 Q2। तो 5 यूनियन Q1 Q2 क्या होगा, Q1 Q2। अब लास्ट रिमेनिंग बचा ये, इसको अगेन अप्लाई किया अपन ने यहाँ पे, तो Q1 पे 1 और Q2 पे 1, तो Q1 पे 1, Q1 पे 1 अप्लाई करो, एक सेकंड को, Q1 पे 1 अप्लाई करो, यहाँ पे यूनियन Q2 पे 1 अप्लाई करो, Q2 पे 1 अप्लाई करो यहाँ पे, तो Q1 पे 1 अप्लाई किया तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास में यहाँ पे, Q1 पे 1 का आंसर क्या है, Q1 पे 1 का आंसर है Q1 Q2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे Q1 Q2, ये हो गया Q1 Q2। यूनियन Q2 पे 1 का आंसर क्या है, Q2 पे 1 का आंसर क्या है, Q2 पे 1 का आंसर है 5, तो Q2 पे 1 का आंसर क्या है 5, तो आंसर क्या हो गया मेरे पास में यहाँ पे Q1 Q2, आंसर क्या हो जाएगा Q1 Q2, ये आंसर है। अब ये जो आंसर आया, आंसर क्या हो जाएगा Q1 Q2। अब जो आंसर आया है मेरे पास में यहाँ पे, इस आंसर में फाइनल स्टेट है क्या, कहीं पे ही फाइनल स्टेट है, ये वाली स्टेट क्या है Q2 फाइनल है, देखो यहाँ पे Q2 फाइनल है, यहाँ पे Q2 क्या है फाइनल स्टेट है, तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग एक्सेप्टेड बोलेंगे। अगर आंसर में कोई सी भी एक स्टेट फाइनल होगी तो अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। किसी को कुछ कंफ्यूजन इसमें, कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए आप मुझसे। बहुत इजी है, कुछ है नहीं ऐसा करने जैसा उसके अंदर, बट आपको समझ में आना चाहिए कि बेसिकली करते क्या है इसके अंदर। ठीक है, सर एक बार स्टार्टिंग से बता दीजिए शॉर्ट में। कुछ भी नहीं, देखो 0011 इनपुट लिया, कल तुमने क्लास अटेंड करी थी। यस सर। तो कल क्या फॉर्मूला अप्लाई किया था, Q कॉमा डब्ल्यू ए हो तो Q कॉमा डब्ल्यू ए हो तो अपने क्या लिख लेते हैं, डेल्टा डेल्टा Q कॉमा डब्ल्यू कॉमा ए। तो देखो मैंने ये 0 था, तो इस 0 को क्या ले लिया यहाँ पे W के प्लेस पे ले लिया, और A को किधर लिया, यहाँ पे लिख लिया, है ना। अब 011। डेल्टा हाँ Q कॉमा 0, डेल्टा Q कॉमा 0 क्या होता है, Q कॉमा 0 क्या है Q0 Q1, तो ये आंसर आ गया यहाँ पे Q0 Q1। अब ये Q0 Q1 पे फिर वापस से फॉर्मूला आ गया WA वाला, कल का फॉर्मूला याद है आपको, कल सॉल्व किया था क्वेश्चन, यस सर। तो कल सॉल्व किया था क्वेश्चन, फॉर्मूला याद है WA वाला। वो फॉर्मूला नहीं लिया था, तो बेटा कल लिखा था कॉपी में फॉर्मूला। फॉर्मूला वो नोट नहीं करा था सर वो। अरे बेटा यही तो प्रॉब्लम है, नोट क्यों नहीं कर रहे हो तुम, नोट करो ना। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये मुझे लिखने में, मैं तुमको पीपीटी बना के और इजीली समझा सकता हूँ ये चीज। मतलब मैं अगर चाहूँ तो कॉपी पे नोट्स बना के और उसको तुमको शेयर कर दूं वहां पे, या फिर कैमरे के थ्रू आपको बता दूं, पर उसमें क्या होगा आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। मैं ये माउस से लिख रहा हूँ, ऐसा गंदी गंदी हैंड राइटिंग, मेरी इतनी गंदी हैंड राइटिंग थोड़ी है यस ना। सर वो तो नोट कर। हाँ ये मतलब इसको हाँ, नोट कर लूँ पूरा। तो नोट्स करो इसको, डेल्टा Q कॉमा डब्ल्यू ए होगा, तो उसको कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे अपन, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा डेल्टा Q कॉमा डब्ल्यू, Q कॉमा डब्ल्यू कॉमा ए, ये लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जब स्ट्रिंग रहेगी तो उसके फर्स्ट सिंबल को अपने को क्या मानना है, यहाँ पे Q मानना है, और रिमेनिंग को अपने को क्या असाइन करना है, ए W। असाइन करना है। तो ये इस तरीके से अपन पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब नोट डाउन करो जिनने नोट डाउन नहीं किया है। नोट डाउन नहीं करोगे तो आप टीओसी में आज एक दिन आपको समझ में आ जाएगा, अगले दिन आप सब कुछ भूल जाओगे, 100% श्योर, सब कुछ भूल जाओगे आप, क्योंकि इसमें बहुत सारी मैथोलॉजी आएंगी, बहुत सारे टॉपिक आएंगे, हर टॉपिक में अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, यस सर। अब जिन लोगों का हो गया है, जिनने कॉपी भी कर लिया है, इसी क्वेश्चन में जल्दी से, क्वेश्चन ये रहा मेरा, यहाँ पे क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, टेबल ये गिवन है मुझे यहाँ पे। इसी क्वेश्चन में सभी लोग इनपुट अप्लाई करके बताओ 0101।
क्या इनपुट अप्लाई करके बताओगे? सभी लोग ट्राई करो जल्दी से, किसी का भी नाम ले दूंगा मैं उस वक्त पे और उसको मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है, ठीक है? 0101 इनपुट अप्लाई करके बताओ, 0101, ठीक है? जल्दी करो, बाकी लोग जिनने कॉपी नहीं किया है वो कॉपी करेंगे, ठीक है? हेलो सर, हाँ बोलिए। एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ सबको अटेंडी बना दीजिए, ये बाहर कर रहे हैं ग्रुप में से कोई बार बार, तो प्लीज़ आप कंस्ट्रेंट लगा दीजिए तो अच्छा होगा। आप लोग सॉल्व करो, मैं 2 जी मिनट देख रहा हूँ सेटिंग, ओके? जी। एक सेकंड, मैं इसमें चेंज करता हूँ, मुझे ही ध्यान नहीं है सेटिंग कहाँ से चेंज होती थी। ध्यान है क्या आप लोगों को कैसे करते थे सेटिंग चेंज? मुझे ध्यान नहीं है, मैंने स्टीम चलो मैं करता हूँ सेटिंग चेंज इसकी, देख के मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा आज कहाँ से करी थी लास्ट टाइम सेटिंग चेंज मैंने। कैलेंडर शायद उसमें जाके होती थी। यहाँ से होती है मीटिंग ऑप्शन से। हो गया क्या सभी का क्वेश्चन? हो गया सभी का? एक सजेशन दूंगा आप लोगों को मैं सभी को कि मैं अगर आपको बोल रहा हूँ क्वेश्चन ट्राई करने का तो आप कीजिए ट्राई क्वेश्चन। सबसे पहली बात ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आप लोगों को, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, मतलब आप इसमें है ना क्या बोलते, अगर आप नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम बहुत आने वाली है यहाँ पे, ठीक है? चलो अब कोई बाईपास नहीं कर पाएगा, चलो इट्स ओके। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करें। सभी का हो गया ये क्वेश्चन? मेरे ख्याल से ऐसा कुछ करने जैसा था नहीं इसमें। किसी को कुछ इशू आ रहा है क्या इसमें? कुछ समझ में नहीं आया हो? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर अगर दोनों सेट से 5 मिल जाता है और फिर भी अगर कोई इनपुट बाकी रहता है तो उस केस में वो फाइव स्ट्रिंग आंसर जाएगा बस। ऐसा आंसर आ गया मेरे पास में यहाँ पे, जैसे मैं बता देता हूँ आपको। ऐसा आ गया डेल्टा फाई और यहाँ पे फिर आ गया फाई, मतलब कोई स्टेट ही नहीं है मेरे पास में, और यहाँ पे इनपुट बच गया 1 1 फॉर एग्जाम्पल, है ना? ये भी फाई है और ये भी फाई है, ये फाई लिखा है ना, कंफ्यूज नहीं होना। दोनों क्या है यहाँ पे मेरे पास में, क्या है? फाई है यहाँ पे भी और यहाँ पे फाई है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहीं पे? स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? रिजेक्टेड। क्या लिख देंगे अपन यहाँ पे? स्ट्रिंग रिजेक्टेड। क्या लिख देना है यहाँ पे? डायरेक्टली स्ट्रिंग रिजेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टेट ही नहीं बची और नंबर ऑफ इनपुट रिमेनिंग है मेरा यहाँ पे। दैट्स वाई मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व ही नहीं कर सकता। अगर सॉल्व ही नहीं कर सकता तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो ही नहीं रही है मशीन में, कहने का मतलब, ठीक है? ओके सर। और कुछ कंफ्यूजन?
चलो अब जो टॉपिक एग्जाम में आता है, हाँ बोलिए बोलिए, हेलो, कोई कुछ बोल रहा था, चलो ठीक है। टॉपिक जो आता है एग्जाम में वो आता है NFA टू DFA कन्वर्जन। NFA टू DFA कन्वर्जन। अरे यार क्या नेटवर्क चले गया। हेलो हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर, यस यस सर। NFA टू DFA कन्वर्जन लिख लेना, प्रॉपर स्पेलिंग NFA टू DFA कन्वर्जन लिखा है ना यहाँ पे। तो NFA टू DFA कन्वर्जन मीन्स व्हाट, कि जैसे मैंने अभी क्या बनाया आप लोगों को, एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन बनाई यहाँ पे। नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन मीन्स व्हाट, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ कि मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल इंदौर को ट्रेवर्स करना है, अपने को पूरे इंदौर की सिटी को ट्रेवर्स करना है। तो अब मैंने फॉर एग्जांपल हर स्टूडेंट को क्या असाइन किया टास्क कि आपको इंदौर ट्रेवर्सिंग का आप क्या बनाओ, एक मैप बना के बताओ। तो कोई पर्टिकुलर ऐसा बनाएगा कि कोई स्टार्टिंग पॉइंट रखेगा राजवाड़ा, फिर राजवाड़ा से इधर उधर मूव करते हुए विजयनगर, देन ये पर्टिकुलर डिफरेंट लोकेशन, देन इधर एरोड्रम और ये जो भी रोड आते हो तुम्हारे सारे यहाँ पे मूव करेगा। लेकिन कोई स्टार्टिंग कर रहा है कहीं से, मतलब सभी के डिफरेंट पाथ्स पॉसिबल हो सकते हैं यहाँ पे। तो एक ही ऑटोमेटा को बनाने के डिफरेंट पाथ्स हो सकते हैं, है ना। तो जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया यहाँ पे, ये मैंने लिख दिया ABCD। जैसे अब जब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे Q0 से 1 इनपुट दिया, देन 1 इनपुट देने पे मैं यहाँ पे भी चले गया, देन 1 इनपुट देने पे मैं यहाँ पे भी चले गया, Q0 Q1 Q2 और Q3 लिख दिया यहाँ पे मैंने, ये डायग्राम बना दिया। ठीक है, तो ये जो डायग्राम दिख रहा है मुझे, ये डायग्राम मेरे को तो समझ में आ रहा है, पर कंप्यूटर के लिए फिजिबल है क्या? कंप्यूटर इसमें डिसाइड कर पाएगा कि 1 इनपुट देने पे मुझे कहाँ पे मूव करना चाहिए? क्योंकि कंप्यूटर हमेशा डिटरमिनिस्टिक वर्क करता है, नॉन डिटरमिनिस्टिक कभी भी वर्क नहीं करता है। तो इसलिए हमेशा जो भी अपन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो क्या होना चाहिए, हमेशा डिटरमिनिस्टिक होनी चाहिए। तो फिर डिटरमिनिस्टिक होनी चाहिए, तो फिर अपन NFA बना ही क्यों रहे हैं? NFA डिजाइन ही क्यों कर रहे हैं? अगर डिटरमिनिस्टिक होना चाहिए सारे काम, तो फिर नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो बेसिकली नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जब अपने से डिटरमिनिस्टिक ऑटोमेटा डिजाइन नहीं होता है, तो सिंपलेस्ट वे क्या होता है कि अपन उसका नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बना लें। और फिर नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाने के बाद में अपन क्या करें, उसको कन्वर्ट कर लें, किसमें? DFA में कन्वर्ट कर लें। तो मेरा एम हमेशा क्या होगा? DFA डिजाइन करना होगा एम हमेशा। मशीन जो भी होनी चाहिए वो हमेशा क्या होनी चाहिए? डिटरमिनिस्टिक होनी चाहिए, नॉन डिटरमिनिस्टिक कभी नहीं होनी चाहिए। तो एम हमेशा क्या है? DFA बनाना। पर हमेशा DFA इतनी इजीली बनता नहीं है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया कि जैसे इंदौर ट्रेवर्स करना है, तो हर स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग अलग मैप फाइंड आउट करेगा कि ये इंदौर ट्रेवर्स करने का फॉर्मूला है मेरे पास में, कि इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो या ट्रेवल कर सकते हो। बट उनमें से कोई सा एक पर्टिकुलर वे होगा जो हो सकता है सबसे शॉर्टेस्ट हो, है ना। तो हमेशा अपन किसी वे को फाइंड आउट करेंगे, किस वे को फाइंड आउट करेंगे जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा। उसी तरीके से हमेशा मेरा एम क्या है? हमेशा DFA डिजाइन करना है, ना कि NFA डिजाइन करना। तो लेकिन अपने को NFA क्या है? इजीली डिजाइन हो पाता है। NFA क्या है? बहुत इजीली डिजाइन हो पाता है। इसलिए अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन को पहले NFA में डिजाइन करके फिर किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? DFA में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मेरा एम हमेशा DFA डिजाइन करने का ही रहेगा, लेकिन DFA से कभी भी NFA डिजाइन नहीं होता है। NFA से हमेशा क्या होगा? DFA डिजाइन होगा। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन एक ले लेते हैं अपन प्रॉपर। एक प्रॉपर क्वेश्चन लेता हूं मैं यहाँ पे। क्वेश्चन है मेरे पास में फॉर एग्जांपल, डायग्राम बना लीजिए सभी। Q0 0 इनपुट लिया यहाँ पे मैंने, फिर यहाँ पे मैंने क्या लिया? अगेन 0 लिया, देन यहाँ पे फिर Q1, ये Q1 पे 1 इनपुट लिया मैंने यहाँ पे। कोई सा भी डायग्राम का अपन NFA डिजाइन, कोई सा भी डायग्राम बना सकते हो। यहाँ पे 1 चूज किया, देन Q3, और Q3 पे मैंने यहाँ पे 0 इनपुट ले लिया, और यहाँ पे मैंने क्या इनपुट ले लिया? 1 इनपुट ले लिया। ठीक है, सभी लोग एक डायग्राम डिजाइन कर लीजिए कॉपी में। ठीक है,
और इसको मैंने फाइनल बना दिया यहाँ पे और इसको ही फाइनल बना लिया। ये Q1 है यहाँ पे और ये Q2, जो स्टेट का नाम देना है आप वो दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इसको ये Q0 Q1 और Q2 कर लेना है यहाँ पे, कंफ्यूज Q3 मत रखना, Q0 Q1 Q2 ये डायग्राम है मेरे पास में। टेबल बना लेते हैं इसकी, सभी लोग टेबल डिजाइन कर लो अपनी कॉपी में। Q0 Q1 Q0 Q1 और Q2, ठीक है। ये Q0 है ना, ये मेरे पास इनपुट कितना है 0 और 1, दो इनपुट है, दोनों के मैं डायग्राम बनाता हूँ, दोनों की टेबल बना लेता हूँ यहाँ पे मैं। Q0 पे 0 इनपुट दिया तो क्या आया, Q0 Q1 Q0 और Q1। प्रॉपर डायग्राम बना लीजिएगा, इसमें दिख नहीं रहा है यहाँ पे प्रॉपर। ये है Q0, ये है Q1। अब Q0 पे 1 इनपुट दिया तो क्या आया, कुछ भी नहीं दिया, 1 इनपुट दिया ही नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या जाएगा 5। Q1 पे 0 इनपुट दिया है क्या, नहीं दिया, तो यहाँ पे आ गया 5। Q1 पे 1 इनपुट दिया है तो आंसर आया Q1 Q2, Q1 और ये Q2। ब्रैकेट लगाना है ना बेटा, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट नहीं लगाए थे यहाँ पे, ठीक है। अब Q2 पे अपन ने 0 इनपुट दिया तो कहाँ पे आ गए, Q0 पे, और Q2 पे 1 इनपुट दिया तो कहाँ पे आ गए, Q1 पे। ये डायग्राम, ये एज इट इज दोनों एक ही चीज दी हुई है, ठीक है। मेरी यहाँ पे फाइनल कौन कौन सी, Q1 और Q2, ये डायग्राम, इसके डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये Q1 और Q2 मेरी क्या है, फाइनल है। अब क्या करना है मुझे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, अपने को क्या करना है, NFA को DFA में कन्वर्ट करना है। तो मुझे यहाँ पे लेना है सबसे पहले इनिशियल स्टेट। क्या लेना है, इनिशियल स्टेट लेना है, और फिर उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे इनिशियल स्टेट के साथ में अपने को सारे इनपुट अप्लाई करने हैं यहाँ पे। तो इनपुट कितने हैं मेरे पास में, यहाँ पे 2 इनपुट हैं। तो इनिशियल स्टेट क्या है, सबसे पहले मेरे पास में इनिशियल स्टेट है मेरे पास में Q0। तो Q0 को अपने को कितने इनपुट के साथ अप्लाई करना है, 2 इनपुट के साथ, एक 0 और 1, जितने इनपुट होंगे उतने इनपुट के साथ अप्लाई करना है। तो यहाँ पे 2 इनपुट है, तो दोनों इनपुट के साथ अप्लाई कर दो, Q0 Q1, तो सॉरी Q0 और यहाँ पे इनपुट क्या है 1। तो Q0 पे 0 अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है मेरे पास में, Q0 Q1, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया मेरे पास में, इसको क्लोजिंग ब्रैकेट में लिखना है अपने को, Q0 और Q1, ये मेरा हो गया यहाँ पे आंसर, ठीक है। और Q0 पे कुछ भी नहीं करा मैंने, इनिशियल स्टेट को दोनों इनपुट के साथ अप्लाई कर लो। तो Q0 पे जब 1 इनपुट दिया तो आंसर क्या आया 5, तो यहाँ पे आ गया 5। इतना समझ आया, कुछ भी नहीं किया अपन ने, क्या किया, जो इनिशियल स्टेट थी उसको दोनों मतलब कुछ भी नहीं किया, ये जो आंसर है ना एज इट इज, ये यहाँ पे ये आंसर एज इट इज लिख लिया, ठीक है। दोनों इनपुट के साथ में ये वाला आंसर एज इट इज लिख लिया। अब जो यहाँ पे जो स्टेट यहाँ पे आई है आंसर में, उसको अपन क्या करेंगे, एज ए स्टेट यूज करेंगे। यहाँ पे जो यहाँ पे आंसर आया है ना, ये वाला है ना, जो फर्स्ट स्टेट का आंसर आया है, उस आंसर को एज ए स्टेट यूज कर लेना है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगली स्टेट क्या थी, यहाँ पे अगली स्टेट बन जाएगी Q0 और Q1, Q0 एंड Q1, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट बन जाएगी मेरे पास में, ठीक है। ब्रैकेट लगाना है, ये Q0 है, ये Q1 है, ठीक है। तो Q0 Q1 को अपन क्या करेंगे, अपन अब करेंगे 0 के साथ अप्लाई करेंगे, मतलब इनपुट हमेशा दोनों इनपुट के साथ अप्लाई करना है अपने को। क्या करना है, सबसे पहले इनिशियल स्टेट के साथ दोनों इनपुट अप्लाई कर लिए, फिर उसके बाद इनके जो आंसर आ रहे हैं, इसका आंसर मतलब ये वाला आंसर आया, इसको अपन एज ए स्टेट यूज कर लेना है यहाँ पे। तो एज ए स्टेट यूज किया तो क्या हो गया, Q0 Q1 को अपन किसके साथ अप्लाई करेंगे, 0 और 1 के साथ अप्लाई करेंगे, ठीक है। Q0 को 0 और 1 के साथ अपन ने क्या किया, अप्लाई किया यहाँ पे। तो इसको 0 के साथ अप्लाई करेंगे तो क्या आंसर क्या आ जाएगा, Q0 पे 0 यूनियन Q1 पे 0। लिख लेना प्रॉपर, कैसे हो जाएगा, डेल्टा क्या हो जाएगा, Q0 पे 0 यूनियन डेल्टा Q1 पे 0। तो Q0 पे 0 का आंसर क्या है, Q0 पे 0 का आंसर है Q0 Q1, और Q1 पे 0 का आंसर क्या है 5। तो इसका टोटल आंसर क्या हो जाएगा, Q0 Q1, आंसर क्या हो जाएगा Q0 Q1। तो यहाँ पे आंसर लिख लेना है।
देन अगेन Q0 Q1 पे अपन ने 1 अप्लाई किया, तो Q0 पे 1 अप्लाई करोगे तो क्या आएगा 5, और Q1 पे अप्लाई करोगे तो आंसर क्या जाएगा Q1 Q2। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा Q1 और Q2। इतना समझ में आया सभी को? किसी को कुछ कंफ्यूजन इसमें? पहले क्या किया, इनिशियल स्टेट को दोनों इनपुट के साथ अप्लाई कर लिया, फिर जो आंसर आया है उसको अपन ने एज ए स्टेट यूज कर लिया। अब इस आंसर को तो एज ए स्टेट कर लिया, अब इसका भी अगर आंसर आता, अभी तो इसके पास क्या आया, 5 आया है, देखो यहाँ पे क्या आया, अभी 5 आया है, लेकिन अभी अगर इसका आंसर कुछ आता, मान लो कोई स्टेट आती, तो उसको भी अपन क्या करते, एज ए स्टेट यूज करते आगे। पर अभी क्या है, यहाँ पे आंसर कुछ भी नहीं आया, यहाँ पे एम्प्टी है, इसलिए इसको एज ए स्टेट यूज नहीं कर सकते। अब ये दोनों स्टेट हो गई, अब इन दोनों स्टेट के जो आंसर आए उसको फाइंड आउट करते आ रहे हैं अपन। तो कुछ भी नहीं करना है अपने को, जो जो आउटपुट आते जा रहे हैं उनको एज ए स्टेट यूज करते जाना है। अब देखो Q0 Q1 को एज ए स्टेट यूज करना है, लेकिन ये Q0 Q1 को अपन एज ए स्टेट यूज कर चुके हैं, देखो यहाँ पे। देखो अब मुझे क्या करना है, Q0 Q1 जो स्टेट आई है इसको एज ए स्टेट यूज करना चाहिए, कहाँ पे, नीचे। पर इस स्टेट को एज ए स्टेट में पहले यूज कर चुका हूं यहाँ पे, तो डबल स्टेट को अगर यूज करूंगा तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अपना आंसर वही का वही आएगा। तो इस स्टेट को मैं एज ए स्टेट यूज कर चुका हूं, इन दोनों आउटपुट को एज ए स्टेट यूज कर चुका हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट आउटपुट क्या आया था मेरा, Q1 Q2, तो Q1 Q2 को मैं एज ए स्टेट यूज करूंगा, तो अगला लिख लूंगा यहाँ पे मैं Q1 Q2, Q1 और Q2 को एज ए स्टेट यूज करूंगा, Q1 को और Q2 को साथ में कंबाइन में, अलग अलग यूज नहीं करना है हमें, जो आंसर जैसा लिखा है उसको एज इट इज पिक करके वैसे यूज करना है। तो यहाँ पे 0 के साथ में और 1 के साथ यूज करेंगे, करोगे सभी? जो मतलब यहाँ पे देखो, सबसे पहले इनिशियल स्टेट का आंसर आया, इसको एज ए स्टेट यूज कर लिया अपन ने यहाँ पे। देन फिर इस स्टेट का आंसर एम्प्टी आया था, इसलिए इसको यूज नहीं कर सकते। देन फिर नेक्स्ट स्टेट है, उसका जो आंसर आया वो क्या आया था, Q0 Q1, तो Q0 Q1 को अपन पहले ही एज ए स्टेट यूज कर चुके हैं, तो अगर इसको वापस से एज ए स्टेट यूज करूंगा तो वापस से ये दोनों स्टेटमेंट एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। वापस से ये वाले जो तो स्टेटमेंट है, मतलब कौन से वाले स्टेटमेंट, ये दोनों जो स्टेटमेंट है, ये वाले दोनों स्टेटमेंट, ये वापस से एज इट इज आ जाएंगे यहाँ पे। तो जिस स्टेट को एक बार एज ए स्टेट यूज कर चुके हैं तो उसको अगेन एज ए स्टेट यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। फिर Q1, इसका अगला आंसर क्या आया था मेरे पास में, Q1 Q2, तो Q1 Q2 को 0 और 1 के साथ यूज करो। अगर कोई नया आंसर आता है तो आप उसको फिर क्या करोगे, एज ए स्टेट यूज करते जाओगे। ये कब तक करते जाएंगे, जब तक कि अपने पास में सारी स्टेट, जो भी सारे आउटपुट हैं वो एज ए स्टेट यूज ना हो गए हैं, सारे आउटपुट जो है वो एज ए स्टेट यूज नहीं हो गए हो। आप लोग ट्राई करो, ठीक है। अगर नहीं होता है तो मैं कल वापस से बताऊंगा यही वाला आपका आंसर, ठीक है। और अगर हो जाएगा तो अपन एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे थोड़ा अच्छे लेवल का, फिर उसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो NFA DFA में यही था, किसी को कुछ कंफ्यूजन हो अभी तो पूछ लो, बाकी अपन कल एक बार और देखेंगे इस टॉपिक को। कुछ कंफ्यूजन है क्या? चलिए ठीक है, फिर अपन कल देखते हैं इस टॉपिक को अगेन, ठीक है। ओके, यू कैन लीव।